और मां का गर्भ संसार का सबसे ज्यादा सुकोमल और सक्षम और सुरक्षित स्थान है। मैं मोटे तौर से अगर उदाहरण दूं तो जितना सुख और आराम हमारे ड्राइंग रूम में बैठने पर मिलता है, जितनी लचीली गद्दियां होती हैं, जितना लचीला सोफा होता है, जितने आरामदायक पर्दे होते हैं, जितना अच्छा कालीन बिछा होता है, उससे ज्यादा नर्म और गुदगुदी गद्दियां, सोफा और उससे ज्यादा सुकोमल गलीचा मां के गर्भ में होता है। उससे ज्यादा आराम उसे वहां मिलता है। जो बाहरी सुरक्षा में है उससे ज्यादा सुरक्षा उसे मां के गर्भ में मिलती है। इसके दो कारण हैं। एक तो वह स्थान अपने आप में पूर्ण सुरक्षित है। दूसरा, मां के गर्भ की यह विशेषता है कि वह बालक उस समय तक, जब तक मृत्यु लोक में जन्म नहीं ले लेता, तब तक पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ब्रह्मांड के किसी कोने से वो आया हुआ होता है। हो सकता है वह देवलोक से आया हुआ बालक हो सकता है पितृलोक से आया हुआ बालक हो सकता है किसी और लोक से आया हुआ बालक हो। जिस लोक से भी बालक आया हुआ है, उस लोक से उसका सीधा संपर्क साचर्य रहता है। और यह संपर्क रह देने की क्रिया इसलिए होती है कि उसका सारा शरीर ब्रह्मांडमय बनता है। उसका सारा शरीर ब्रह्मांडमय होता है। वह केवल दो कानों से ही नहीं सुन पाता, वह केवल दो नेत्रों से ही नहीं देख पाता। उसके सारे शरीर के हजारों हजारों चित्र, करोड़ों छिद्र अपने आप में कान होते हैं, और प्रत्येक छिद्र अपने आप में एक बुद्धि का परिपार्श्व होता है। इसलिए वह ज्यादा समर्थ है समझने में, ज्यादा समर्थ है ग्रहण करने में, ज्यादा समर्थ है अपने आप में पूर्णता प्राप्त करने में। और इसीलिए मैंने कहा है कि बाहरी जीवन में हम जो ज्ञान, जो चेतना और यह शरीर के सातों द्वारों तक पहुंचने की जो क्रिया 20 साल में जाकर समझा पाते हैं, वह गर्भ में केवल 5 दिन में ही समझा सकते हैं। और व्यक्ति उन 5 दिनों में उतना ज्ञान, उतनी चेतना प्राप्त कर लेता है जो हम उसको बाहरी जीवन में नहीं समझा सकते, क्योंकि जन्म लेने के बाद उसका घेरा अत्यंत संकीर्ण बन जाता है। जो बालक मुस्कुराते हुआ गर्भ में रहता है, बाहर आते ही जब एक संकीर्ण घेरे को देखता है तो रोने लग जाता है, बस रूपात करने लग जाता है, वह चिल्लाने लग जाता है, चीखने लग जाता है। मुस्कुराता नहीं है, हंसता नहीं है। इसलिए हंसता नहीं है कि वह उस ब्रह्मांड से कट करके छोटे से घेरे में आके खड़ा हो गया है। हजारों करोड़ों देवताओं, पितरों और लोगों से संबंध होने के बाद जब वो कट करके केवल 4, 6, 10 लोगों से संबंध जोड़ पाता है, कोई चाचा बनता है, कोई पिता बनता है, कोई मां बनता है, कोई भाई बनता है, कोई बहन बनती है, तो केवल 10-12 परिवार या 10-12 लोगों के संपर्क में या उतने ही छोटे से घेरे में आने के बाद वह अत्यंत दुखी अनुभव करता है, अपने आप को अत्यंत संतप्त अनुभव करता है, और इसीलिए रोने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। यह रोना उसके जीवन की व्यवस्था है, उसके जीवन की मजबूरी है। यह रोना इस बात का द्योतक है कि उसको बाहर आने पर आराम, आनंद अनुभव नहीं हुआ। यह रोना इस बात की भी परिचायक है कि बाहर आने के बाद में उसके अनुकूलता प्राप्त नहीं हुई, उसको अच्छा नहीं लगा। वह अपने आप में अत्यंत एक संकीर्ण घेरे में आबद्ध अपने आप को अनुभव करता है, और इसीलिए उसका मस्तिष्क एक छोटे से घेरे में आबद्ध हो जाता है। उसके कान एक छोटी सी बात को सुनने के लिए ही आबद्ध हो जाते हैं। वह बहुत सीमित आवाज ही सुन पाता है, वह सीमित दृष्टि तक ही देख पाता है, और सीमित स्थान तक, सीमित चिंतन तक सोच पाता है। यह सोचने की क्रिया, यह देखने की क्रिया, यह सुनने की क्रिया उसके जीवन की न्यूनतम स्थिति बन जाती है। और ये न्यूनतम स्थिति मनुष्य की स्थिति बनी होती है, क्योंकि ब्रह्मांड में केवल मृत्युलोक में केवल छोटा सा देश, छोटे से देश में छोटा सा प्रांत, छोटे से प्रांत में छोटा सा शहर, छोटे शहर में एक छोटे से स्थान पर वह आबद्ध बनकर के रह जाता है। इसलिए मानव अपने आप में अपूर्ण, अज्ञानी और अधूरा कहा गया है। इसलिए गर्भस्थ बालक को पूर्ण चैतन्यमय कहा गया है, और वह पूर्ण बालक, वह चैतन्यता उसके जीवन की परिपार्श्वता होती है, उसके जीवन की पूर्णता होती है, उसके जीवन की श्रेष्ठता होती है। इसीलिए जीवन का आवश्यक तत्व, जीवन का आवश्यक मर्म और जीवन का आवश्यक बिंदु यह है कि क्या हम इंतजार करें कि बालक जन्म ले, उसको ज्ञान दे? क्या हम इसके लिए चिंतन करें कि बालक जन्म ले, सयाना बने, तब उसको अ आ ई सिखाएं? क्या यह जरूरी है कि उसको बाहर आने के बाद ही उसको धर्म और चिंतन और ज्ञान और विज्ञान के बारे में कुछ शिक्षा दे? मनुष्य के पास में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है, क्योंकि एक संकीर्ण मस्तिष्क को इससे ज्यादा ज्ञान, इससे ज्यादा चेतना दी ही नहीं जा सकती, क्योंकि उसका मस्तिष्क कुंद हो जाता है।
क्योंकि उसकी चेतना अपने आप में बहुत न्यून बन जाती है। इसलिए जब वह 5-7 साल का होता है तब उसको एक अक्षर ज्ञान देने की क्रिया प्रारंभ होती है, और जब वह 25-30 साल का हो पाता है तब उसे थोड़ी चेतना मिलती है, थोड़ा समझने की क्रिया मिलती है, तब अपने आप में जीवन को आगे बढ़ाने की क्रिया प्राप्त होती है। मगर तब तक वह इतना अधिक सामाजिक परिवेश में उलझ जाता है, इतना अधिक दूसरे चिंतनों में उलझ जाता है कि वह समझना चाहते हुए भी नहीं समझ पाता है। इसलिए मनुष्य को हम उस सक्षमता के साथ ज्ञान और चेतना नहीं दे सकते, उस मनुष्य को हम पूर्णता नहीं दे सकते। इसके पीछे 2 बाधाएं हैं। एक बाधा तो यह है कि मनुष्य सैकड़ों समस्याओं से अपने आप को घेर लेता है। परिवार की समस्या, शरीर की समस्या, रोगों से बचाव की समस्या, पत्नी, पुत्र, बंधु, बांधव, इन लोगों की सुरक्षा की समस्या, अपने आप को बचाने की समस्या, अपने जीविकोपार्जन की समस्या, और इन समस्याओं में घिर करके बहुत कम समय अपने आप के बारे में दे पाता है। और दूसरी बाधा या अड़चन उसके जीवन में यह आती है कि उसका जीवन अत्यंत संकीर्ण और उसका मस्तिष्क अत्यंत सूक्ष्म बन जाता है, इसलिए ज्यादा सोच नहीं पाता। उसका परिवेश, उसका वातावरण अपने आप में एक छोटे से घेरे में आबद्ध हो जाता है, और यह छोटे से घेरे में आबद्ध हो जाने की क्रिया से वो अपने आप में एक कटा हुआ सा अनुभव करता है। इसलिए उसको जीवन में वह ज्ञान, वह पूर्णता, वह चेतना, वह सक्षमता, वह श्रेष्ठता नहीं मिल पाती, और इसीलिए उसको गुरु की आवश्यकता होती है। और जब गुरु नहीं मिल पाता है तब भी उसका जीवन अधूरा, अपूर्ण रह जाता है, और जन्म लेने के बाद मृत्यु तक पहुंच जाता है। The mother's womb is a universe in itself, and it is the most enlivened, comfortable and safe place in the whole world. Your drawing room must be very comfortable with soft, cushioned sofas and a happy atmosphere. The womb of a mother is even more soft and comfortable. There are 2 reasons for this. Firstly, the womb is very safe for the child. Secondly, till the child is born, it remains in direct contact with the universe. Its soul must have come from some part of the universe, say the Devalok, Pitrulok, or some other place. Hence, when in a womb, it remains in direct contact with that place from where it has come. It is able to maintain this contact because its body is in itself enlivened, and each pore of its body is capable of receiving any signal, any message and any word. It does not have to depend on its 2 eyes and 2 ears. Rather, the millions of cells in its body remain ready to receive any knowledge. Due to such unique capabilities, one can instill into a fetus the knowledge of reaching the 7th body in just 5 days, the same knowledge which a born child goes on to acquire in 20 years. In fact, a child in the womb gains so much knowledge in a few days which a person cannot acquire even in his whole life, because after taking birth, the capabilities of a human become limited. The child which remains happy in a womb starts crying as it is born. It screams, it cries, but does not smile because it has been cut off from the infinite universe and thrown into a small mundane circle. It becomes cut off from thousands of divine souls and different parts of the universe and becomes linked with just a few humans, father, mother, uncles and some relatives. It feels sad on being ensnared in such a small social circle. Hence it cries. It cries for it can do nothing else, and this crying proves that it does not in any way feel happy or comfortable in the new surroundings. The crying reflects its anguish on being forced out of the secure womb into a small circle. Its cognitive faculties become limited in their capabilities, and it hears or receives nothing
except what it does with its ears. The child's hearing powers, its vision, and its thinking capabilities become limited to a great extent. Its restricted actions and thoughts reflect the lowly state it has reached, that is, the state of being a human. In the entire universe, a small planet Earth. On this Earth, a small nation. In this nation, a small state. In this state, a small city. And in this city, a small house. This is where he becomes imprisoned for life. It is for this reason that a human is called incomplete in himself, while a child in the womb is said to be in an enlivened state. This state is the best in one's life, for in it one is capable of attaining the totality of life by acquiring all knowledge. When this is the truth, that a child in the womb is best capable of imbibing all knowledge with totality, then should we wait for the child to be born and then teach it? Should we wait for him to grow up before educating him? Should we impart him with a knowledge of dharma and science only after his birth? The fact is that we do not have any other alternative. After birth, the cognitive faculties become delimited and a human loses all spiritual awareness. This is why a child learns only a few alphabets till the age of 5 years, and a person starts to understand life a bit only by the age of 25 years. He starts to realize what life actually is and begins to comprehend the path of progressing in life. But by then he becomes so much enmeshed in the social snares and in material thoughts that he finds himself unable to escape. He wants to discern the truth but fails to do so because he is not capable enough. A human cannot imbibe knowledge and enlightenment with the same competence, and thus he is unable to attain totality of life. There are two reasons for this. Firstly, a human remains surrounded with thousands of problems relating to his family, his health, his work, his children, his friends, and so on. Being stuck up with these worries, he is able to devote very less time for himself. Secondly, the life and the thoughts of a human remain confined to a very limited area. He is incapable of thinking beyond these limitations, and being restricted to a small circle of action, he feels himself cut off from the rest of the world. He cannot himself acquire the knowledge of spiritualism and totality in his life, and hence he needs a guru who could guide him. But when he does not meet such a guru, his life remains incomplete and useless.